नारद न्यूज डेली बुलेटिन, खबरें आपके आसपास की अब आपके मोबाइल पर। लगातार हुई भारी बारिश से विकासनगर के केदारावाला गांव में एक ग्रामीण का कच्चा मकान क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के वक्त परिवार के सभी सदस्य मकान में ही मौजूद थे। मकान की दीवार बाहर की ओर गिरने से बड़ा हादसा टल गया। प्रभावित परिवार ने तहसील प्रशासन से आर्थिक सहायता की गुहार लगाई है। केदारावाला गांव में आबिद हसन पुत्र इब्राहिम अपनी पत्नी व 3 बच्चों के साथ अपने मकान में रहता है। गुरुवार को हुई भारी बारिश उसके परिवार पर कहर बनकर टूटी। सुबह के समय उसके मकान का एक हिस्सा भरभराकर बाहर की ओर गिर गया। हादसे के वक्त परिवार के 5 सदस्य मकान के अंदर ही मौजूद थे। मकान ध्वस्त होने से शेष हिस्से को भी खतरा पैदा हो गया है। पीड़ित परिवार ने तहसील प्रशासन से आर्थिक सहायता की गुहार लगाई है। इनरव्हील दून विकास क्लब का अधिष्ठापन समारोह एक स्थानीय होटल में संपन्न हुआ। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्रीमती सुनीता शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इनरव्हील सचिव नीना लोंगानी ने क्लब की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। पिछले वर्ष की अध्यक्ष लता ठाकुर ने नई अध्यक्ष रुचि चावला को इस वर्ष के लिए कार्यभार सौंपा। इस अवसर पर 3 नए सदस्यों ने क्लब की सदस्यता ग्रहण की। इनरव्हील क्लब द्वारा प्लास्टिक के बढ़ते चलन को रोकने के लिए पूरे बाजार में थैले बांटने की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में वीरेंद्र बॉबी व टीम को कोरोना वॉरियर्स के लिए सम्मानित किया गया। वहीं जूही पठानिया को डाक पत्थर में सफाई अभियान के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया व एक जरूरतमंद महिला को सिलाई मशीन प्रदान की गई। कार्यक्रम का संचालन मोनिका बजाज ने किया। इस अवसर पर सचिव अलका धमीजा, कार्यक्रम संयोजक ममता, सीमा, डॉक्टर मीना जैन, छवि, पूनम, नीलम जैन, अनामिका, अनु दत्ता, शशि, प्रतिमा, अनुपमा, बीना, सुमन आदि शामिल रहे। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को ब्लॉक सभागार में हुआ। इसमें बतौर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बांटे। इस दौरान उन्होंने सरकार की योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। शनिवार को ब्लॉक सभागार में आयोजित प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक मुन्ना सिंह चौहान और ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह बिट्टू ने किया। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने मौजूदा लाभार्थियों को संबोधित करते हुए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हर वर्ग के विकास को काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि 2022 तक प्रत्येक पात्र व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाए। ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह ने भी मौजूदा लोगों से सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने की बात कही। साथ ही प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक आवास योजना का लाभ पहुँचाने का भरोसा भी दिलाया। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी अमर सिंह, रेणु खान, गौरव चावला, जगदीश धीमान, पंकज शर्मा, दरबान असवाल, आशा चौहान, रूबी, मुकेश शर्मा, कुलदीप, जितेंद्र कुमार आदि शामिल रहे। मेरे इस विधानसभा में, इस विकासखंड में 216 लाभार्थियों का जिनका चयन हुआ था, उनकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है। और आगे भी हम नियमित रूप से क्षेत्र में गांव वाइज, मोहल्ले वाइज जा कर के देखते रहते हैं। जहाँ भी कहीं हमें पात्र व्यक्ति मिलता है जो उसके शर्तों के तहत क्वालिफाई करता हो, तो उसका दोबारा से सर्वे करके उसकी जियो टैगिंग करा करके और उसको फिर स्वीकृति के लिए फिर से भेजा जाता है। तो इस प्रकार से ये अभियान अनवरत रूप से जारी है। और आज पूरे जिले के और पूरे प्रदेश के स्तर पर भी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी इस अभियान को एक प्रकार से, इस चरण के अभियान को, इसको फ्लैग अप कर रहे हैं और अलग अलग जगहों पर इस प्रकार से ये वितरण करने का काम किया गया। और हम सभी उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के मुताबिक हम भारत में किसी भी व्यक्ति, हमारे देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना छूटे, हमारे इलाके में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना छूटे जिसका अपना मकान ना हो, जिसका अपना आवास ना हो। ये आज प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ब्लॉक विकासनगर में कार्यक्रम किया गया है। इसमें 216 लोगों को आज लाभार्थी के रूप में धनराशि आवंटन के लिए प्रथम चरण में रखा गया है और 56 लोगों को इसी वित्तीय वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर में, और इनको लाभार्थियों को इस चरण के अंतर्गत रखा गया है। सहसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सभावाला चौकी पुलिस ने हरियाणा नंबर के एलपी ट्रक में सवार 2 सगे भाइयों को स्मैक तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस ने 150 ग्राम अवैध स्मैक बेचकर कमाई के 7,300 रुपये भी बरामद किए। पुलिस ने दोनों आरोपी भाइयों के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। शुक्रवार रात को चौकी प्रभारी कविंद्र राणा के नेतृत्व में सभावाला चौकी पुलिस की टीम ने मुखबिर की सूचना के बाद कालू खाला के पास तलाशी अभियान चलाया। तभी धर्मावाला की ओर से देहरादून जा रहे
एक एलपी ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली गई। ट्रक में सवार 2 सगे भाई आमिर व उसका भाई गुलशेर, दोनों पुत्र जाहिद हसन निवासी ग्राम माजरी थाना सैंसपुर से 150 ग्राम स्मैक व स्मैक बेचने की कमाई के रुपए बरामद किए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर ट्रक को सीज कर दिया है। पुलिस की टीम में चौकी प्रभारी सभावाला कविंद्र राणा, एसआई नवल किशोर गुप्ता, कांस्टेबल नीरज शुक्ला, नवीन राम गोपाल, सुनील, सुरेंद्र, आशीष, जितेंद्र आदि शामिल रहे। सेलाकुई पुलिस ने चेकिंग के दौरान फायर सर्विस के पास एक तस्कर संजय साहनी पुत्र राम असाय साहनी निवासी मुजफ्फरपुर बिहार, हाल निवासी अकबर कॉलोनी थाना सेलाकुई को 7 किलो 150 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित होने पर सफल विद्यार्थियों को बधाई दी। सभी परीक्षाओं में सफलता हासिल करने वाले बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आगे परिश्रम करेंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और इस समय मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, जो बच्चे किन्हीं कारणोंवश यदि परीक्षा में सफल नहीं हुए या उन्हें आशातीत सफलता नहीं मिली, तो उन्हें भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है और परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे। उन सब का भी उज्जवल भविष्य उज्जवल है, उनको भी प्रेरित करने की ज़रूरत है। मेरी अभिभावकों से भी, माता पिता से भी प्रार्थना है कि यदि किसी कारणवश आपके बच्चे को आशातीत सफलता नहीं मिली तो भी उसको डिस्करेज करने की ज़रूरत नहीं है, उसको प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है और भविष्य में वो भी अच्छा करेगा। ढेर सारी शुभकामनाएं सब बच्चों। उत्तराखंड में कोरोना के नए संक्रमण को लेकर उतार चढ़ाव जारी है। लगातार तीसरे दिन नए संक्रमितों की संख्या में कमी आई है। शनिवार 31 जुलाई की शाम स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 38 नए संक्रमित मिले। इस अवधि में किसी की मौत नहीं हुई, वहीं 56 संक्रमित स्वस्थ हुए।